सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और पूरे के पूरे दिन बारिश की आंख मिचौली के बीच जिस तरह से ओवल टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय टीम बहुत पीछे चली गई है। ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओवल की बाजी अभी फिसली नहीं है। हम बताएंगे आपको कि क्यों आखिर भारतीय टीम अब भी इस मैच में बहुत ही बेहतर तरीके से बनी हुई है। साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि जसप्रीत बुमराह को लेकर भारतीय टीम के सहायक कोच ने कौन सी बड़ी बात कही है, और इंग्लैंड की टीम को जो वैसे भी इस टेस्ट मैच में अपने कप्तान के बिना खेल रही है, एक और बहुत बड़ा झटका लगा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता दें कि ओवल टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और पहले दिन जो भारत का स्कोर रहा वो रहा 6 विकेट पर 204 रन। नायर 52 रन बनाकर, या करुण नायर 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर अभी नॉट आउट है। बारिश की वजह से पहले दिन जो है वो 64 ओवर का ही खेल हो पाया और करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली। इन दोनों ने इस साझेदारी से भारतीय टीम को न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 200 के पार पहुंचाया, बल्कि जो बात हम कह रहे हैं कि ओवल में बाजी अभी फिसली नहीं है, वहां पर पहुंचाया जहां से ये भरोसा बना हुआ है क्रिकेट फैंस का कि इस मैच में अभी भारतीय टीम बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। अंकिता, एक क्वेश्चन बड़ी सीधी है। अगर अभी भारत के 6 विकेट गिरे हैं और अगर करुण नायर आज जब मैच शुरू होगा उसमें अगर पहले सेशन में आप भारतीय टीम निकाल देती है पहला सेशन, तो स्कोर बोर्ड पर 300 रन के आसपास आप जोड़ लेंगे। जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की विकेट पर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को परेशानी हुई, इंग्लिश बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि उस परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा और फिर चौथी पारी में वापस इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है। कुल मिला जुलाकर भारत को अगर मिशन 300 जो मैं कह रहा हूं, अगर 300 तक पहुंच गए तो फिर बाजी फिसली नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 200 के पार आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है और अभी भी क्रीज पर जो है वो करुण और यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर मौजूद है और 50 की पार्टनरशिप बिल्ड हो गई, यानी कि अभी परेशान जो है यहाँ पर इंग्लिश गेंदबाज होंगे। लेकिन बारिश जो है वो खलल अगर बीच बीच में डालेगी, क्योंकि जैसे ही बारिश हो रही थी 2 बार जो है वो बारिश की वजह से मैच थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बल्लेबाजी अगर होती है तो वहाँ से आपके रिदम टूटते हैं और वहाँ से विकेट्स गिरने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे 156 पर जो है वो 53 पर जो है वो 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर के बीच में पार्टनरशिप होना और खासकर करुण नायर को एक बार फिर से मौका दिया जाना, ये दर्शाता है कि आप जो है भले ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन ये आखिरी मुकाबला आपको जीत में किस तरीके से योगदान आपको देना है, छोटे छोटे रन्स आपको बनाने। और जब टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते हैं, टीम इंडिया के जो ऊपर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो जो दारोमदार होता है वो होता है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर, निचले क्रम की बल्लेबाजी पर जो है वो भार पहुंच जाता है। वो भार अगर आप संभाल लेते हैं, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जो कि दोनों ही खिलाड़ी बखूबी नजर आ रहे थे। यानी कि स्टार्टिंग में विकेट्स अगर बात करें तो जल्दी से आउट हो जाते हैं जायसवाल, उसके बाद यहाँ पर केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। तो जब आपके बड़े प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाती है। 101 रन पर जो है वो 4 विकेट गिर जाते हैं, 153 पर जो है वो 6 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद 204 तक पहुंचाना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, खासकर टेस्ट मैच में, क्योंकि विकेट्स गिरना एक बार शुरू हो जाता है तो फिर आपको पता है कि एक के बाद विकेट्स गिरते हैं। लेकिन यहाँ से पार्टनरशिप जिस तरीके से बिल्ड हुई है और अभी भी जैसे हमने कहा कि 300 का आंकड़ा जो है वो पहले सेशन में अगर टीम इंडिया बना लेती है तो टीम इंडिया जो है वो एज उनका ज्यादा हो जाएगा और यहाँ से भारतीय टीम की जो अभी तक की दिक्कतें थी वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए वो जो संयम, वो जो पेशेंस, वो जो धैर्य चाहिए होता है, वो सब कुछ दिखाना होगा आज पहले सेशन में। क्योंकि जैसा अभी अंकिता कह रही थी कि विकेट गिरना शुरू होता है तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी गिरता है विकेट। और अगर आप स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर देखें तो सिर्फ करुण नायर हैं, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर है और फिर निचले क्रम के जो बल्लेबाज हैं वो तो पुछल्ले बल्लेबाज हैं ही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक, वॉशिंगटन सुंदर पिछले मैच में शतक लगाकर आए हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो दिखाई दे रहा है। और करुण नायर, किस्मत से उनको मौका मिला है। अगर इस टीम में चोटिल ना हुए होते ऋषभ पंत, अगर टीम का इक्वेशन नहीं चेंज हुआ होता, बैलेंस नहीं चेंज हुआ होता, तो उनकी कहानी खत्म हो चुकी थी। टेस्ट करियर उनका मान के कहा जा सकता है कि खत्म हो चुका था। लेकिन जिस तरह से टीम का संयोजन बदला, उनकी वापसी हुई, ये मौका है और बहुत बड़ा मौका है अंकिता। अगर यहां पर वो अपने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के नाते अगर पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ
मिलकर 300 सवा 300 तक ले जाते हैं, शतक लगाते हैं और कहीं भारतीय टीम जीत जाती है, तो निश्चित तौर पर ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है उसमें करुण नायर आपको नियमित हिस्सा उसका बनकर दिखाई देंगे। चलिए, एक विलेन भी है इस मैच में। विलेन क्या है? विलेन है बारिश। क्या है बारिश का अपडेट, वो बताते हैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मायूस करने वाला है। ओवल टेस्ट पर बारिश का साया बरकरार है। आज भी मैच के दौरान काफी बारिश की आशंका है। दोपहर 2 बजे के बाद, यानी ये हम स्थानीय समय की बात कर रहे हैं, लंदन के समय की बात कर रहे हैं, 2 बजे के बाद बारिश की आशंका जो है वो 45% से ज्यादा है। मैच के पहले दिन भी बारिश ने अड़चन डाली थी और 64 ओवर ही पहले दिन फेंके गए, जो 90 ओवर फेंके जाते हैं, यानी 26 ओवर का खेल जो है वो कम हुआ। अब ये जो एक ओवर कम होना तो एक समस्या है, लेकिन जो बात अभी आप कह रही थी अंकिता, वो बड़ी दिक्कत है। मतलब ओवर कम फेंके गए, शायद भारतीय टीम के लिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये जो रिदम ब्रेक होती है ना, क्योंकि हर बार आप गए, आपने 10-15 गेंद खेली, आप उस जोन में आए, आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे बल्ले पर बॉल मिडिल कर रहा है, अब मुझे जिस तरह के शॉट्स खेलने हैं मैं वो शॉट्स खेलने में अपने आप को सक्षम पा रहा हूं, तो आप रन बनाने की तरफ सोचते हैं। लेकिन फिर बारिश आ जाए, फिर रुक जाए, फिर आप आए, और बड़ी आयरनी ही कहेंगे कि गेंदबाज को विकेट लेने के लिए सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है। बिल्कुल, और देखिए मतलब यहाँ से रिदम अगर आपकी टूटती है तो फिर आपको पता है कि यहाँ से मैच आपके हाथ से जा भी सकता है। ये मैच जो है वो बारिश की वजह से अगर धुलता है तो डेफिनेटली ड्रॉ हो सकता है और यहाँ से टीम इंडिया जो है वो सीरीज हार जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर बारिश थोड़ी थोड़ी रुक कर आती है, जैसे कल के मैच में आपने देखा 2 बार जो है वो बारिश ने खलल डाली, जहाँ पर मैच थोड़ी देर के लिए रुका और फिर रफ्तार जो है वो जो एज था वो थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ गया, जहाँ पर आपको पता है कि जब ऊपर के विकेट्स गिरते हैं तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और फिर उसके बाद विकेट्स गिरते गए, ध्रुव जुरेल तक जो है वो टीम इंडिया जो है वो आउट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो 2 बल्लेबाज जो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। और यही चीजें होती है कि आपको ओवल के मैदान पर वैसा ही प्रदर्शन करना पड़ेगा जैसा साल 2021 में रोहित शर्मा ने किया था, उन्होंने मैच को जिताया था। तो क्या यहाँ पर करुण नायर भी वैसा रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना कि 303 रन की पारी इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि वो इंडिया में खेला था, उन्होंने इंडिया की सरजमी पर खेला था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 13 शतक भी लगाया था। तो ये चीजें भी मैटर करती है कि एक बार अगर विकेट आपको पसंद आ जाए, आप उस विकेट से जो है वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि परख ले, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और वाशिंगटन सुंदर की बात हो रही है तो पिछले मुकाबले में अगर आपके बल्ले से शतक आता है, आप विकेट ज्यादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी जो दूसरे मैच में वो भी दिखता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी तक तो अच्छी चल रही है, लेकिन बारिश अगर वहां पर होती है, क्योंकि 2 बजे के करीब जो है वो बारिश की संभावना 40% बताई जा रही है और उसके बाद भी बारिश की संभावना जो है दिखाई दे रही है, तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन फिर भी टीम इंडिया अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, और इसमें मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनको इन चीज़ों का अंदाज़ा रहता है, इनको पता रहता है कि अगर बारिश आ रही है तो किस तरह अपने आप को स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में रखना है, कि आप मैदान में हैं और ड्रेसिंग रूम में बैठकर बारिश का मजा ले रहे हैं, तब आपको क्या सोचना है, और जब आप मैदान में जाकर वापस बल्लेबाजी कर रहे हैं तब क्या सोचना है। यहाँ जीत और हार स्टेक पर है, वो भी सिर्फ एक टेस्ट मैच की नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीरीज की जीत और हार का मामला है। जीत इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय टीम इस सीरीज को ड्रॉ भी करा लेती है तो ये उसके लिए किसी भी जीत से कम नहीं होगा। करुण नायर के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं अपनी बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि टेस्ट करियर जो था उनका वो लगभग खत्म हो चुका था। 8 साल के बाद उनको वापसी का मौका मिला। रिदम में रहे, हर मैच में रिदम में रहे, लेकिन रन्स बड़े नहीं कर पाए। ये पहला मौका है जब उन्होंने अर्धशतक लगाया है, वरना इससे पहले जो मैचेस खेले उन्होंने उसमें उनके कुल 131 रन्स थे। यहां बड़ा मौका है, अपना शतक लगाएं, अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं, अपने गेंदबाजों को वो लग्जरी दें कि वो खुलकर गेंदबाजी कर सकें। ये सब कुछ संभव है अगर करुण नायर आज जब मैच शुरू होगा, चाहे बारिश हो ना हो, उनको अपने आप को इतना कमिटेड रखना है कि मुझे हर हालत में यहां पर ये जो मौका मिला है इसको दोनों हाथों से भुनाना है। अच्छे खिलाड़ी हैं और कल जिस तरह से उन्होंने एक कवर ड्राइव लगाया, मतलब देखकर लगा कि क्या सचिन तेंदुलकर, क्या विराट कोहली, मतलब वो बिल्कुल उसी मार्क का कवर ड्राइव था। इतना आसान नहीं होता अगर आप फॉर्म में ना हो तो। फॉर्म में वो है, कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया रहता है जब आप 8 साल बाद टीम में आए हो। वो भरोसे को अपने बढ़ाने की जरूरत है, यहां अपनी पारी को और आगे लेकर जाने की जरूरत है। चलिए, गलती हुई शुभमन गिल से, ये जो बारिश की वजह से हुई, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फिसलन भी थी। एक जबरदस्ती का एक सिंगल लेने के लिए दौड़ गए और उसके बाद जो है वो वापस नहीं आ पाए और रन आउट हो गए। टेस्ट मैच में रन आउट होना जो है वैसे भी बड़ा क्राइम माना जाता है। मतलब आप टेस्ट मैच में क्यों रिस्क ले रहे हैं ये समझ में नहीं आता, लेकिन एटकिंसन ने जिस तरह का वो थ्रो किया, शुभमन गिल अभी इस वक्त भारतीय टीम जो
इस टेस्ट मैच में 60-40 की स्थिति में है, मतलब 50-50 आप नहीं कह सकते हैं। 60% अभी इंग्लैंड के पक्ष में ये मैच है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को पहली पारी में 250 के पहले समेट दिया तो फिर उनका बड़ा अच्छा चांस बन जाएगा इस मैच को जीतने का। लेकिन अगर भारतीय टीम 300 तक नहीं पहुंच रही है या 350-400 तक नहीं पहुंच रही है तो उसमें शुभमन गिल का ये विकेट बहुत क्रूशियल है। आउट होने से पहले हालांकि गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ गए, एक ही सीरीज में एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने का लगभग 5 दशक पुराना रिकॉर्ड था सुनील गावस्कर का, और वो सीरीज थी जिस सीरीज ने सुनील गावस्कर बनाया, उनको वो नाम दिया, वो शोहरत दी, वो पहचान दी जो आज विश्व क्रिकेट में उनकी है। लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद भी मलाल इसी बात का होगा अंकिता की अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यहां भी स्टार्ट मिला था, मतलब ये नहीं कि आप 2 रन या 4 रन, 21 रन तक पहुंच चुके थे, मेरे ख्याल से 35 गेंद पर 21 रन उन्होंने बना लिया था। यहां भी बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन वो बेवजह का रन, और शायद यही कहते हैं कि मतलब आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, गलतियां हो ही जाती हैं, यही कहकर दिल को अपने आप को सांत्वना देनी होगी। बिल्कुल, उन्हें लगा कि मतलब साई सुदर्शन जो कि आईपीएल में उनके साथ खेलते भी हैं और उनके साथ ओपन भी करते थे, तो उन्हें लगा कि शायद, क्योंकि देखिए यहाँ पर साई सुदर्शन जो थे वो तैयार नहीं थे, और ये रन आउट जो है वो किसी गुनाह से कम नहीं होगा, क्योंकि ये रन लेना भी उनके लिए मतलब वो मौका भी नहीं था कि आप रन भी ले सके, क्योंकि वहां से जैसे ही आपको पता होता है खासकर टेस्ट मैच में आप इतनी तेजी से रन तो नहीं ले पाएंगे, और ये गुनाह अगर आपसे हुआ है। और 21 रन पर यहाँ पर शुभमन गिल थे, पिछले मैच में शतक लगाकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब चौथे क्रम की बल्लेबाजी की अगर हम बात करते हैं तो वहां से मैच को बनाने का काम भी होता है और बिगड़ता भी है, तो आपको पता है कि फिर उसके बाद 2 विकेट्स लगातार गिर गया। तो यही चीजें होती है कि रिदम में अगर कोई खिलाड़ी है और थोड़ी सी गलतियां कर देता है तो फिर वो उनसे ये उम्मीदें नहीं होती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो इससे पहले आशीष नेहरा भी, उनके जो कोचिंग थे, मतलब गुजरात टाइटंस का हिस्सा है, वो कोच का पद वहां पर संभाले, उन्होंने भी कई दफा यही कहा कि ये सुसाइड से कम नहीं है। मतलब आप अगर सामने वाला जो खिलाड़ी है वो तैयार नहीं है और आप छोटे छोटे रन, चलिए ठीक है लेना जरूरी भी है, लेकिन जब आपको पता है कि सामने कोई फील्डर लगा हुआ है, आप रन आउट भी हो सकते हैं, तो वो रन आउट जो है वो आपको कितने पीछे ढकेल देगा वो आप सबने देखा। मतलब 153 पर जो है वो टीम इंडिया के 6 विकेट गिर गए थे। हालांकि अभी अच्छी स्थिति है, लेकिन वही है कि जब रिदम टूटता है और अगले दिन की शुरुआत जब होती है तो आपको पता है कि विकेट थोड़ी सी अलग होती है, वहां पर टिक कर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट वही है कि ये गलतियां जो है वो अगली पारी में ना हो, ये कप्तान से उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ होगा शुभमन गिल को, क्योंकि यहां पर जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने हालात को समझ लिया था, उसके बाद वो रन था ही नहीं असल में। अगर उसमें थोड़ा सा भी रन होता और ये होता कि हाँ कॉल मेरी थी नहीं उसकी थी, अलग बात है, वो रन था ही नहीं जिस रन के लिए वो प्रयास करने के लिए चले गए। चलिए बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर की भी, क्योंकि वहां से थोड़ी सी निराशा लगी इस मैच में। मुश्किल परिस्थितियां थी, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में उस तरह का धैर्य नहीं दिखाया भारतीय बल्लेबाजों ने, टॉप ऑर्डर ने, जो धैर्य अपेक्षित था, जो धैर्य दिखाया जाना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, उन पर अभी बातचीत करेंगे, क्योंकि सीरीज में चौथी बार ऐसा हुआ है कि वो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तक 5 टेस्ट मैच में 9 पारियां हुई हैं और 9 पारी में 4 बार अगर आप दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहे तो फिर इस पर चर्चा होगी ही होगी। और दूसरा, केएल राहुल 14 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि केएल राहुल ने पिछले मैच में जिस तरीके से 90 रन की वो पारी खेली थी और जिस तरह से ओवरऑल इस पूरी सीरीज में उनका बल्ला चला है, आप उनसे कोई शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन यशस्वी जायसवाल, शिकायत में यशस्वी जायसवाल से भी नहीं कर रहा हूं अंकिता, यंग है, बहुत बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, लेकिन बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। मतलब आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं, लंबी सीरीज खेल रहे हैं, आपको पहले से पता है कि आपको 5 के 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, यानी आपकी जगह पर कहीं कोई खतरा नहीं है, आप एकदम सुरक्षित खिलाड़ी हैं। आप पहली ही पारी में शतक लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको उस ग्राफ को और ऊपर लेकर जाना चाहिए। ऊपर लेकर आप नहीं भी जा पा रहे हैं, आपको उसके आसपास रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शुरुआत इतनी शानदार की और उसके बाद वो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, गिरते 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 अब यहां पर आ गया है जहां 9 इनिंग्स में 4 बार आपके 10 रन भी नहीं बने। बिल्कुल, और देखिए मतलब एक मैच के बाद उम्मीदें यही होती हैं कि अगले मैच में जो है वो और भी अच्छा प्रदर्शन होगा, जैसा कि हमने केएल राहुल से उम्मीद की थी, जैसा हमने शुभमन से उम्मीद की थी, और वैसी उम्मीदें जो है वो जायसवाल से भी थी, क्योंकि जब कोई प्लेयर, आपको पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, 2024 में जो सीरीज थी वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था जायसवाल ने और सबसे ज्यादा रन भी थे, तो वो चीजें भी मैटर करती हैं। और आपको पता है कि जो सलामी बल्लेबाज होते हैं उनके पास वक्त भी ज्यादा होता है और उनके पास बॉल्स भी ज्यादा होती है, वो ज्यादा समय जो है वो क्रीज पर बिता सकते हैं। तो अगर
एक मैच खराब हो सकता है, 2 मैच खराब हो सकते हैं, लेकिन सारे मैचेस में इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो गिल खासकर जायसवाल से तो उम्मीदें नहीं होती। और जब आपको पता है कि आपकी सीट जो है वो रिजर्व है, कोई आपकी सीट के साथ जो है वो छेड़खानी नहीं करेगा, तो और भी ज्यादा आपको टिक कर बल्लेबाजी जो है वो करनी पड़ती है। और यही सब चीजें होती हैं कि आखिरी मुकाबला यहाँ पर ड्रॉ या हार से नहीं, यहाँ पर जीत के साथ आपको अंत करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये सीरीज हाथ से गवा बैठेंगे। और एक एक रन जो है वो बहुत मैटर करते हैं। यहाँ से अगर आप बड़ी पारी खेलते तो शायद जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है उनको थोड़ा सा और सहयोग मिलता, वो और थोड़ी सी अच्छी पारी खेलते। तो गिल हालांकि जायसवाल से उम्मीद यही होती है कि वो आकर एक धुआंधार बल्लेबाजी करें, क्योंकि तेजी से वो बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन भी बनाते हैं। उनका कहते हैं ना कि एक सबका अलग अलग स्टाइल होता है, वैसा ही स्टाइल जो है वो जायसवाल का भी है। लेकिन अब उम्मीद है कि जो अगली पारी टेस्ट मैच की खासियत ये होती है कि आपको दूसरा मौका मिलता है, उस मौके को आप किस तरीके से बुनाते हैं, ये जायसवाल से उम्मीद है कि अगले मैच में जो है वो गलतियां ना करे, अदरवाइज ये सीरीज जो है वो आपके हाथ से निकल सकती है। उम्मीद यही है कि जो गलतियां आपने करी हैं उस गलतियों से सीखें और हीरो बने इस मैच के। बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है कि आप टीम में आते हैं और शुरुआत के कुछ महीने कुछ साल आप एक बड़े प्यारे से, बड़े ही मतलब जिसको कहते हैं ना ब्लू आइड बॉय टाइप के होते हैं, तब आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अचानक क्या होता है कि टीम ट्रांजिशन के फेस में जाती है, आपको रोहित शर्मा नहीं होते, विराट कोहली नहीं होते, आर अश्विन नहीं होते, अचानक वही 22, 23, 24, 25 साल की उम्र के खिलाड़ी जो है वो सीनियर खिलाड़ी हो जाते हैं। फिर ये नहीं देखा जाता कि आप पर दबाव था या नहीं था, आपसे परफॉर्मेंस चाहिए होती है। और इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल अब इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में गिने जाएंगे, क्योंकि अब उनको ये जिम्मेदारी संभालनी है, उन्हीं को संभालनी है। और ये मैसेज उनको बहुत साफ तौर पर दिया जा चुका है कि आपकी जगह सुरक्षित है, आपसे हम हर मैच में एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद रखते हैं। यहां पर अभी एक मौका और है, जैसा अंकिता ने कहा, पॉजिटिव पक्ष है इसी बात का कि एक मौका और है और टेस्ट मैच आपको एक मौका और देता भी है। ये इतिहास रचने का मौका है, क्योंकि मैं फिर याद दिला दूं आपको, जब सीरीज शुरू हुई थी तो नैरेटिव ये नहीं था कि शुभमन गिल क्या करेंगे, यशस्वी जायसवाल क्या करेंगे, या कोई भी XYZ क्या करेगा। सवाल ये था कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, आर अश्विन नहीं है, ये टीम इंडिया क्या करेगी। अगर ये टीम इंडिया वहां पर 2-2 से सीरीज बराबर करके लौटती है तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा, और इस बड़े अचीवमेंट पे बड़े कंट्रीब्यूशन चाहिए होंगे। वो बड़ा कंट्रीब्यूशन अब एक बार फिर ड्यू है यशस्वी जायसवाल से। बात करते हैं आज के डे प्लान की। क्या डे प्लान होना चाहिए भारतीय टीम का अब, क्योंकि अब तो जो होना था हो चुका है। आज जो खेल का दूसरा दिन है, उस दिन क्या करना चाहिए, ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, उसके जरिए कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिस पर डिस्कशन कर लेंगे। एक तो करुण नायर का रोल जो है वो बेहद अहम रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो करुण नायर का रोल बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि हमने जैसा पहले शो की शुरुआत में भी चर्चा की थी कि भाई आप एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर अब करुण नायर ही हैं यहाँ मैदान में। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, और उसके अलावा इसके बाद जो है फिर पुछल्ले बल्लेबाज, यानी ऐसे खिलाड़ी जिनका प्राइमरी काम जो है वो गेंदबाजी है, बल्लेबाजी वो थोड़ी बहुत मामूली कर सकते हैं। आपको उसको संभाल के चलना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, अपने सामने वाले खिलाड़ी पर भरोसा करना होगा, ये सोचकर कि उसने शतक लगाया है। मतलब करुण नायर के पास कोई रीजन नहीं है कि वो वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा ना करें। अभी कम से कम इस विकेट में उनको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाए वो काम वॉशिंगटन सुंदर करके आए हैं। तो उस आत्मविश्वास का फायदा उठाना होगा। ड्रॉप होने के बाद किस्मत ने उनको मौका दिया है, जो हम पहले भी कह रहे थे, और सीरीज का पहला अर्धशतक उन्होंने लगाया है। 300 रन के करीब भारतीय टीम को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है उसमें सबसे आगे जो खड़ा हुआ दिखाई देता है वो करुण नायर का नाम आता है, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है। ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं, शो की शुरुआत में हमने आपको बताया था ना कि बेन स्टोक्स तो नहीं ही थे, जोफ्रा आर्चर भी नहीं थे। एक और बड़ी मुश्किल आ गई है इंग्लैंड की टीम के सामने, और ये वाकई एक बहुत बड़ी मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अब जिस खिलाड़ी को चोट लगी है वो ना सिर्फ उनके सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं, बल्कि उन्होंने विकेट भी निकाली थी, और अब उम्मीद ये है कि शायद वो गेंदबाजी इस मैच में नहीं कर पाएंगे। कहानी जरा आपको पूरी बताते हैं। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स को मैच के बीच में चोट लगी है। 57वें ओवर में फील्डिंग के दौरान चोट लगी। बाउंड्री की तरफ दौड़े बहुत तेजी से, और रन बचाने के लिए, बाउंड्री बचाने के लिए एक उन्होंने डाइव लगाई, कंधे की तरफ से ही गिरे, और इस वजह से उनका जो है कंधा चोटिल हो गया। अब जो है मैच में उनका गेंदबाजी करना मुश्किल लग रहा है, और जैसा मैंने कहा कि केएल राहुल का विकेट उन्होंने ही लिया था, अनुभवी गेंदबाज हैं। ये बड़ी मुश्किल है अंकिता इस मैच में अब इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जब जोफ्रा आर्चर नहीं है,
ब्रैंडन कास नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, आपका बॉलिंग यूनिट वैसे भी मतलब एक तरीके से नया था। बड़ा अच्छी शुरुआत की, नए बॉलिंग यूनिट के साथ भी इंग्लिश टीम ने अच्छी शुरुआत की, विकेट निकाल दिए, टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया। अभी 200 रन भी नहीं बनने दिए हैं भारत के, 6 विकेट निकाल लिए हैं। लेकिन अब जब क्रिस वोक्स अगर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, जो मैंने पढ़ा यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में और इसके अलावा वेबसाइट्स पर, वो गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं, तो ये इंग्लिश टीम के लिए बड़ा झटका होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से जब आपको पता है कि विकेट्स भी लिए थे और बड़े प्लेयर्स को आउट किया था उन्होंने, और यहाँ से क्योंकि टीम इंडिया अभी भी थोड़ी सी पीछे चल रही है, एक विकेट गिरेगा तो टीम इंडिया जो है वो बाकी प्लेयर्स फिर क्या कर पाएंगे, आप सबको पता है। तो यहाँ से मैच को अगर बनाना है तो ये अभी कम नहीं था। उनके जो खिलाड़ी हैं, बेन स्टोक्स भी नहीं है उनके पास, ब्रायडन कास भी नहीं है उनके पास, और अब क्रिस वोक्स भी नहीं होंगे क्योंकि कंधे में चोट जो है वो लगी भी थी और वो विजुअल्स में भी साफ तौर पर नजर आ रहा था कि दर्द से पूरी तरीके से जो है वो करा रहे थे। तो ये है कि आज के मैच में शायद वो मैदान पर ना दिखे, शायद वो टीम का हिस्सा ना हो, और यहाँ से जो है वो झटका जो है इंग्लैंड को लगा। लेकिन यहाँ से टीम इंडिया भी जो है ये एज उठा सकती है, वहां से टिककर बल्लेबाजी कर सकती है। और जैसे हमने कहा कि 300 के पार आपको स्कोर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी भी जिस तरीके के उनके प्लेयर्स 4 प्लेयर्स नहीं है टीम में मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनकी गेंदबाजी स्टार्टिंग से काफी अटैकिंग गेंदबाजी जो है वो देखने को मिली है, और ये सारी चीजें जो है वो आपके एज में अगर जा रही हैं, क्योंकि हमने कहा था कि भाई 4 प्लेयर्स नहीं है, अब क्रिस वोक्स भी जो है वो चोटिल हो गए तो वो भी अब गेंदबाजी नहीं करेंगे। केएल राहुल को आउट किया था, तो बड़े प्लेयर्स को आउट करने का मादा जो है ये खिलाड़ी रखता है, और अगर नहीं है तो यहाँ से भारतीय टीम उसका एज उठा सकती है और अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। बस बारिश जो है वो खलल ना डाले, क्योंकि बारिश अगर आती है तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिदम टूटती है, माइंडसेट थोड़ा सा आपका बिगड़ता है, और अभी तक आप सबने देखा कि थोड़ी सी रिदम टूटती है तो आपके विकेट्स गिरते हैं। वो भी हमने देखा कि पहले दिन की किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, और अब भारतीय टीम जो है वो थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है यहाँ से अगर टिक गई बल्लेबाजी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का जो हमने देखा कि थोड़ा सा उनकी अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ है। और ये सब चीज़ें होती हैं कि आप मैदान पर अगर विकेट्स लेते हैं, आप मैदान पर अगर बल्लेबाजी करते हैं, आपके बल्ले से जो है वो रन्स निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। पार्टनरशिप जो है वो अच्छी बिल्ड हुई है, 50 रनों की पार्टनरशिप लगभग जो है वो यहाँ पर करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में हो गई है। तो अच्छी शुरुआत जो है उम्मीद है भारतीय टीम की तरफ से आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इस अर्धशतकीय साझेदारी को सबसे पहले शतकीय साझेदारी में तब्दील करना है। शतकीय साझेदारी में जैसे ही ये रन्स तब्दील होंगे, वैसे ही यकीन मानिए भारतीय टीम ना सिर्फ 250 के पार चली जाएगी, बल्कि वो 300 का आंकड़ा जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो और करीब दिखने लगेगा। इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचेगी, क्योंकि जैसा हमने बताया क्रिस वोक्स को चोट लगी है। गेंदबाजी और चोट लगने पर बल्लेबाजी करना अलग बात है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया, चोट लगी हुई थी, फ्रैक्चर्ड पैर था, लेकिन वो बल्लेबाजी कर गए। गेंदबाजी नहीं कर सकते आप, क्योंकि गेंदबाजी में आपको हाथ का ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। एक बॉलर शॉट अगर इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट मैच में जाती है तो ये भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा गिफ्ट कह लें, ऐसा फायदा कह लें जो उसने चाहा नहीं था, लेकिन उसको मिल गया है। अब इस जो मिल ही गया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय टीम इसका प्रयास करेगी। अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की। असल में तो बुमराह इस मैच में नहीं खेलेंगे, इसको लेकर पहले से ही बातचीत चली रही थी, हमने आपको सबसे पहले बताया भी था। लेकिन अब चर्चा एक और शुरू हो गई है। चर्चा ये शुरू हो गई है, और खास तौर पर जिस तरह की विकेट है ओवल में, मतलब यहां पर अगर जसप्रीत बुमराह होते तो वो क्या कहर ढाते इंग्लिश बल्लेबाजों पर, ये हर कोई जानता है। अगर वो अपनी 142 से 145-46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गेंदबाजी करते हैं उस रिदम में होते तो यहां पर वो कमाल की लीथल गेंदबाजी करते, लेकिन अब वो है नहीं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि भाई ये कौन सा प्रोविजन है जिसपे आप एक खिलाड़ी को पिक एंड चूज की व्यवस्था उसके लिए आपने करके रखी हुई है कि वो तय करेगा कि वो मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। पहले आपको बताते हैं कि इस पर भारतीय टीम के सहायक कोच ने क्या कहा, फिर इस पर चर्चा करेंगे। दिखा दीजिए जरा रेयान टेंडुलकर का वो बयान। उन्होंने कहा कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि बुमराह मैचों को पिक और चूज करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। उन्होंने ये फैसला टीम मैनेजमेंट पर छोड़ दिया था कि उन्हें कौन से 3 टेस्ट मैच खिलाने हैं। हमने स्थिति संभालने की कोशिश की, हालांकि ये आदर्श स्थिति नहीं है। हमें उनके फैसले का सम्मान करना होगा, बिल्कुल करना होगा। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है अगर आपकी टीम में है, आपके साथ है, तो आपको उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है शायद अब वो समय भी आ गया है अंकिता, जब बात करनी पड़ेगी जसप्रीत बुमराह से
गौतम गंभीर को करना पड़ेगा, शुभमन गिल को करना पड़ेगा, अजीत अगरकर को करना पड़ेगा। ये तो बात तय करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि हम तो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल के प्लान में लेकर चल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं, अभी चूंकि सारे शेड्यूल आए नहीं है इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितने टेस्ट मैचेस होंगे, लेकिन अगर मान के चलें कि कम से कम अभी आपको 10 से 12 टेस्ट मैच और खेलने होंगे इस साइकिल में, क्या ये 10 से 12 टेस्ट मैच के लिए बुमराह उपलब्ध हैं? अगर बुमराह 10 से 12 टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध ही नहीं है तो फिर प्लान बी पर काम करना ही पड़ेगा, वरना हर बार क्या होगा, आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच, जो आखिरी टेस्ट मैच था जहां वो दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, वो इतना लश ग्रीन विकेट था कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं मिस कर रहा था कि इस विकेट पर मैंने गेंदबाजी नहीं की। और फिर वही स्थिति आ गई यहां पर कि यहां जहां पर आप सबसे खतरनाक हो सकते थे, सबसे घातक हो सकते थे, आप टीम में है ही नहीं। एक स्पष्ट कम से कम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के लिहाज से बातचीत करनी पड़ेगी बुमराह के साथ टीम मैनेजमेंट को। बिल्कुल देखिए करनी पड़ेगी और क्लियर कट आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर ऐसी बात है, क्योंकि 1-2 साल का साइकिल है, आपको वहाँ पर अवेलेबल रहना है, आप जो है वो मिस नहीं कर सकते और वो शायद बुमराह भी नहीं मिस कर सकते। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं जो हम बचाकर बात कर रहे हैं कि शायद उन्हें इंटरनेशनल मैचेस की अगर हम बात करें, जो विदेशी सरजमी पर मैचेस खेले जाएंगे उनके लिए बचा कर रखा जाएगा और शायद जो यहाँ पर अपनी सरजमी पर मैचेस होंगे वहाँ पर शायद उन्हें आराम दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपको तय करनी पड़ेगी। हालांकि मैनेजमेंट जो है वो तय करता है कि उन्हें अगला मैच खेलना है या नहीं खेलना है। बातचीत होती है कि आप अगले मैच में कितना आप फिट कर रहे हैं, कितना अंदर से आप अच्छा फील कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो है वो मैनचेस्टर पे भी हमने देखने को मिला। हालांकि वहाँ पर लंबा गैप मिला था, लेकिन वही चीज़ें होती है कि अगर आप तेज़ गेंदबाज है, अगर आपके साथ जो है वो आप 2 बार इंजरी से जो है वो उबर कर आए तो कहीं ना कहीं वहीं पर अगर आप इंजरी फिर से होती है तो दिक्कतें और भी ज़्यादा पैदा हो जाती है। वो मैनचेस्टर में भी हमने देखा कि थोड़े से ज़्यादा कहीं ना कहीं वर्कलोड उन पर दिख रहा था और विकेट्स भी उन्हें नहीं मिल रही थी। तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते, लेकिन वो रफ्तार जो है वहाँ पर नहीं दिख रही थी। तो मैनेजमेंट को जो है वो बातचीत करना पड़ेगा और जो 2 साल का जो पीरियड है, जो साइकिल है, वहाँ पर क्या अवेलेबल होंगे क्या नहीं होंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चाएं आपको करनी पड़ेंगी और डिसीजन जो है वो आपको क्लियर कट लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो डिसीजन इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि गौतम गंभीर जिस टीम के कोच हो वहां पर किसी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द हर मैच से पहले बात शुरू हो जाए, ये गौतम गंभीर को भी गवारा नहीं होगा। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमेशा ये कहा कि किसी भी टीम गेम में स्टार कल्चर नहीं होना चाहिए कि सब कुछ एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द डिस्कस हो रहा हो, जबकि चाहे अनचाहे हुआ यही। पहले ही टेस्ट मैच से ये चर्चा शुरू हो गई कि कौन से 3 मैच वो खेलेंगे, फिर हर मैच से पहले ये चर्चा शुरू हुई कि क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वो जो स्पष्ट रणनीति आपको एक बड़ी सीरीज को जीतने के लिए चाहिए होती है, उसमें कहीं ना कहीं बुमराह का ये जो सस्पेंस रहा वो नेगेटिव साइड में रहा। इसको लेकर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इससे किसी को दो राय नहीं है। उनके रहने से टीम इंडिया की गेंदबाजी अलग तरह से चमकती हुई दिखाई देती है, इसमें भी किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल को लेकर उनको क्या प्लानिंग करनी है, ये थोड़ा सा बैठ के चर्चा करनी होगी। खैर ये बात की बात है, इसके लिए अभी समय है क्योंकि अभी टेस्ट मैच ऑन है और टेस्ट मैच ऑन ऐसी जगह पर है जहां भारतीय टीम को अभी बहुत मेहनत करनी है अगर हाथ से इस बाजी को फिसलने नहीं देना है तो। मैच शुरू होगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। बारिश हम भी यही दुआ करते हैं ना ही हो, कम हो, एक आध बार हो फिर चली जाए ताकि वो रिदम ना टूटे जिसका जिक्र मैं और अंकिता लगातार कर रहे थे। रहेगी हमारी नजर, हम आपको अपडेट करेंगे हर चीज से, हर खबर से। बस आपको इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर कोई आपका सुझाव है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर अपना सुझाव दीजिए, हम उस पर भी अमल करेंगे। अभी इस शो के लिए आपने समय निकाला, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।